सपनों की चादर। बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाली सीमा के जीवन में आज एक विशेष दिन था। उसकी शादी तय हो चुकी थी। वह बहुत खुश थी। सीमा की शादी उसके गांव के ही एक लड़के विजय से तय हुई थी। विजय शहर में पढ़ाई करने के बाद गांव लौटा था और दोनों के परिवारों ने उनके रिश्तों को मंजूरी दे दी थी। सीमा का सपना था कि उसकी शादी एक बड़े समारोह के रूप में हो, जिसमें उसके गांव वाले, रिश्तेदार और दोस्तों के साथ साथ विजय की भी पूरी परिवार शामिल हो। सीमा ने शादी की तैयारी में खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। वह हर दिन सजावट, दावत और शादी की हर छोटी बड़ी बातों में लगी रहती। शादी की तारीख जैसे जैसे पास आ रही थी, सीमा के परिवार में एक ही चर्चा चल रही थी, लेकिन सीमा का ध्यान किसी और ही बात पर था। उसके माता पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और वह जानते थे कि शादी पर बड़ा खर्चा उनकी ताकत के बाहर है। हालांकि उन्होंने अपनी बेटी के लिए पूरी कोशिश की और शादी को शानदार बनाने की सोच रखी। दिन ब दिन शादी की तैयारी चल रही थी और सीमा का दिल खुशी से भर गया था। उसने सपने देखे कि शादी के दिन सभी उसे खूब सराहेंगे और उसकी शादी एक अनमोल पल बनेगा। परंतु जीवन ने कुछ और ही सोचा था। शादी के ठीक एक दिन पहले सीमा के गांव में अचानक बाढ़ आ गया। नदी का पानी इतना बढ़ गया कि पूरे गांव में तबाही मच गई। सीमा का घर भी बाढ़ के पानी से भर गया। उसकी शादी के लिए खरीदारी की गई साड़ियाँ, सजावट के सामान और भोजन सब पानी में बह गए। सीमा और उसके परिवार ने अपने घर को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाढ़ की तीव्रता के सामने वे नाकाम रहे। अब उनका पूरा परिवार एक शरण स्थलीय में जा पहुंचा और शादी का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। शादी की सारी तैयारियां ध्वस्त हो चुकी थी। विजय और उसका परिवार भी इस हादसे से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। शादी का दिन आया, लेकिन सीमा और विजय की शादी न हो सकी। सीमा की आंखों में आंसू थे और उसकी खुशियाँ टूट चुकी थी। उसने अपने सपने को बिखरते हुए देखा और सोचने लगी कि उसका सपना अब कभी पूरा नहीं हो सकेगा। विजय भी सीमा की हालत देखकर दुखी था, लेकिन उसने सीमा को सांत्वना देने की कोशिश की। हालांकि शादी नहीं हो पाई, लेकिन विजय और सीमा ने मिलकर बाढ़ पीड़ितों की मदद की। उनके बीच एक गहरी दोस्ती और समझ विकसित हुई। विजय ने सीमा को बताया कि सच्ची खुशी और प्यार केवल बाहरी चीज़ों में नहीं होते, बल्कि एक दूसरे की मदद और समर्थन में होते हैं। समय बीतने के साथ सीमा और विजय की दोस्ती एक नई दिशा ली। उनकी शादी की खुशियाँ भले ही बाढ़ के कारण चुराई गई, लेकिन उनकी दोस्ती और एक दूसरे के प्रति प्रेम ने एक नया अध्याय लिखा। सीमा ने सीखा कि जीवन में कठिनाइयाँ आएगी, लेकिन सच्चा प्यार और एक दूसरे का साथ उन कठिनाइयों को पार करने में सबसे बड़ा सहारा बनता है। कुछ दिनों बाद जब गांव का बाढ़ चला गया तो उन दोनों की शादी हो गई। इस प्रकार सीमा और विजय ने अपने जीवन की नई शुरुआत की और बाढ़ की गहरी मुश्किलों के बावजूद अपने सपनों की चादर को नया रूप दिया।